अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एक्नी है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक्नी को लेकर बहुत सारी जो हैं वो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तो आज की जो वीडियो आप पूरी देखेंगे उसके बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि एक्नी की 11 जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। न्यूनेटल एक्नी जो है बच्चों में होती है। एक जैसे बर्थ के 2 मंथ जो है, पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में ये कॉमन होती है बच्चों में। स्पेशली बच्चों की चीक्स है, फोरहेड है, उन पे जो है वो पिंपल्स हो सकते हैं, पस वाले दाने हो सकते हैं, पोस्ट्यूल्स। और ये जो है सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन होती है। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं इस कंडीशन को लेके परेशान हो रहे होते हैं। तो इसके लिए जो है ये बिल्कुल भी इसमें हार्मलेस कंडीशन होती है। बच्चों में ज़्यादातर ये 2 to 3 वीक्स रहती है या कपल ऑफ वीक्स ये कंडीशन रहती है एक्नी की। और तो इसमें ज़्यादातर बच्चों में किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये माइल्ड से मॉडरेट जो है इसकी फॉर्म होती है। तो एक फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट फॉर्म जो होती है एक्नी एक्सकुराई, उसमें ये है कि जो स्पेशली टीनेजर्स होते हैं जिन्हें एक्नी होती है, तो वो क्या करती हैं कि एक्नी के जो पिंपल्स होते हैं, पोस्ट्यूल्स होते हैं, उनको स्क्रैच करने लग जाते हैं। और बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली जो है वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं या यंग जो इसमें एडल्ट्स हैं, वो इसे खींचने लग जाते हैं या खुरचने लग जाते हैं पिंपल्स को, जिसकी वजह से एक्नी एक्टिव नहीं होती। एक्नी जो है वो सही हो जाती है, लेकिन इसमें आप जैसे देख सकते हैं तस्वीर में, जब बहुत ज़्यादा खुरचने से, पिक करने से इस तरह के मार्क्स हो जाते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है एक्नी मैकेनिका। एक्नी मैकेनिका जो है वो ज़्यादातर उनमें होती है जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं। इसके अलावा कुछ को क्लोथिंग टाइट किस्म की होती है स्पोर्ट्स में, तो उनमें जैसे बैक पे हो सकता है, हेलमेट आप यूज़ करते हैं तो चीक्स पे भी हो सकता है आपकी। इस तरह की जो एक्नी होती है उसको हम मैकेनिका कहते हैं, जो किसी किस्म की फ्रिक्शन की वजह से या प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। और आपको मैंने बताया है क्योंकि क्लोथिंग जब टाइट किस्म की होती है तो उसमें जो स्वेट होता है वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और एक्नी और पोस्ट्यूल्स, पस वाले दाने, कोमीडोन्स जो हैं वो बनते हैं। और इसमें आपको स्किन को जो है वो स्मॉल रफ फीलिंग जो है ना, बम्प्स फील होते हैं। एक्नी की जो और टाइप है वो है एक एक्नी कॉन्ग्लोबेटा, जो कि सवेयर फॉर्म है एक्नी की, यानी कि नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी की एक टाइप में से जो टाइप है वो कॉन्ग्लोबेटा है। इसमें होता ये है कि बहुत जो है आपके चेहरे पे या जिस्म पे, ट्रंक पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं, एब्सेस मतलब पस वाले बड़े दाने बन जाते हैं, जो आपके लिए पेनफुल भी होते हैं। तो और इसमें जो है स्पॉन्टेनियस रिमिशन जो है बहुत रेयर होता है। और इसमें जो XYY जीनोटाइप होती है, रियली उनमें सीन जो है PCOS का रिलेशन होता है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ भी इसका कनेक्शन है। जिनको मतलब PCOS की कंप्लेंट होगी तो उनमें ज़्यादा चांस है कि इस तरह की एक्नी कॉन्ग्लोबेटा, जो कि एक्नी की सेवियर फॉर्म है। एक्नी फल्मिनेंस, एक्नी फल्मिनेंस जो है वो एक्नी कॉन्ग्लोबेटा से भी ज़्यादा सवेयर है, क्योंकि ये सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट कर लेती है। इसमें ये जैसे कि ज़्यादातर टीन एज होते हैं, बॉयज़ होते हैं, एक्यूट ऑनसेट होता है, सवेयर किस्म की एक्नी अपेयर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा अल्सर होते हैं, पस वाले दाने होते हैं, उसके साथ साथ ज़ख़म बनते हैं, बुखार वाली फीलिंग होती है, जिस्म थका हुआ रहता है, ऐसे लगता है जैसे आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, उसमें पेन फील होती है, बोनी पेन फील होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है। और इसके अलावा जो है आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें इन्फेक्शन मतलब ल्यूकोसाइटोसिस, वाइट ब्लड सेल की काउंट भी ज़्यादा होती है और ESR भी इसमें रेज होता है। तो ये जो है एक्नी फेल्मिनेंस जो है इसकी ज़्यादा सवेयर फॉर्म है। एक होती है ट्रॉपिकल एक्नी,
जो कि सवियर फॉलिकुलाइटिस के साथ हो सकती है। इसमें भी नोड्यूल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं जिसमें ज़रा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हब्स वाला मौसम होता है, तो फेस पे जो है नेचुरली ऑयल ज़्यादा आता है। जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो इन्फेक्शन भी बढ़ने लग जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो कॉमन इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से। ऐसे इलाकों में जो रहते हैं लोग उनको एक्नी की जो है इसको ट्रॉपिकल एक्नी कहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जब प्रॉपरली ट्रीट की जाएं तो ये इसमें किसी किस्म की जो है वो हार्मलेस कंडीशंस होती हैं और पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल एक्नी। इसमें ये होता है कि आपका ऑक्यूपेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है जब पेशेंट आते हैं एक्नी के साथ, कि आपका कटिंग ऑयल से तो वो नहीं है, लिंक नहीं है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, टार है। तो इसलिए जब हमारे पेशेंट आते हैं तो उसमें हम ऑक्यूपेशन का भी पूछते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के एक्सपोजर से आपके पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। आपके फेस पे एक्नी आ सकती है, आपके आर्म्स पे, और इसके अलावा ट्रंक पे। इसके अलावा जो है मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे जिस जगह पे ये कंपोनेंट लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वहाँ एक्नी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब इस तरह के आपकी डीलिंग होती है केमिकल से तो आपकी एक्नी आपके बाजुओं पे भी हो सकती है, टांगों पे, बटक्स पे भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है क्लोर एक्नी, जो है वो रेयर स्किन कंडीशन होती है। ये भी ख़ास किस्म के केमिकल से होती हैं जिसमें टॉक्सिक हेलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन केमिकल्स होते हैं, स्पेशली डायऑक्सिन्स। और ये जो है कुछ महीनों के बाद शो होती है जब आप किसी एरिया में काम करते हैं, इनहेल करने से या टच करने से इस तरह के एजेंट्स को, तो कुछ महीने लेते हैं तो आपको इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं कि आपके फेस पे या बॉडी पे एक्नी शो होती है। एक्नी कॉस्मेटिका, जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली ख़वातीन ज़्यादा शौकीन होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने के, लेकिन हमेशा याद रखें कि अपनी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो है एक्नी सवियर भी हो सकती है, इवन रेजिस्टेंट भी हो सकती है। और जब हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हमारे फेस पे परमानेंट स्कार्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स होती हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं होती, तो उनकी वजह से जब बम्प्स अपीयर होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन चीक्स पे होते हैं, चिन पे होते हैं, या फिर आपके फोरहेड पे अपीयर होते हैं। तो इसलिए अपनी जब भी कॉस्मेटिक्स लें तो आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कम्बिनेशन है, उसके हिसाब से आपने अपनी स्किन प्रोडक्ट चूज़ करनी है। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको वाइट हेड्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्नी में एक तो वाइट हेड्स होते हैं और ब्लैक हेड्स होते हैं। तो इस तरह जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हैं तो इस तरह की एक्नी आपके लिए रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट सेप सिंड्रोम है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब आपको एक्नी होती है तो एक्नी जो है और भी बहुत सारी डिजीज़ से लिंक्ड होती है। तो हम इसको सिंड्रोम तब कहते हैं जब आपकी बॉडी में मल्टीपल जो है वो इश्यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि इसमें सेनोवाइटिस है, अगर आपके जोड़ों में मसला है, एक्नी है, फिर साथ साथ आपको पस वाले दाने भी निकल रहे हैं, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बोन्स के इश्यूज़ हैं। अभी मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रही, मतलब आपको एक जनरल व्यू बता रही हूँ कि एक्नी जब होती है तो बाज़ औक़ात ये और बीमारियों के साथ भी कम्बिनेशन के साथ अपीयर होती है। तो उसमें जो है प्रॉपर डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एक्नी को नहीं देखना होता, और भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जैसे पापा सिंड्रोम है, उसमें पायोजेनिक आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द होता है, पस वाले दाने निकलते हैं, ज़ख़म होते हैं, और साथ में एक्नी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट इतना सिंपल नहीं होता, इसमें हमने प्रॉपर समटाइम्स ओरल स्टीरॉयड देने होते हैं या आइसोट्रेटिनोइन देना होता है। ऐसी कंडीशंस जो आपको लगती तो एक्नी है लेकिन वो ट्रू एक्नी नहीं होती, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम कंडीशंस में आपके फेस पे कॉमीडोन्स नहीं होते हैं। स्टीरॉयड एक्नी, ठीक है। ऐसे समटाइम्स आप लोग विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन जो है यूज़ कर रहे होते हैं, स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं, या ऐसी भी बहुत सारी मेरे साथ पेशेंट आती हैं जो रंग गोरा करने के चक्कर में जो है बहुत सारी स्टीरॉयड बेस
क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे दाने हो सकते हैं और आपको लगता है कि वो शायद ट्रू एक्नी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी, जब आप कुछ ऐसी मेडिसन जैसे कि फेनेटोइन है, लिथियम है, आइसोनियाजिड है, जैसे कि टीबी में आप यूज़ करते हैं इसको, और इसके अलावा हाई डोज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, तब भी आपको एक्नी, ट्रू एक्नी नहीं होती, लेकिन एक्नी जैसे आपको पिंपल्स अपीयर होते हैं फेस पे। इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाले इनहिबिटर्स, इस तरह की जो मेडिसन है वो ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी करती हैं। इसके अलावा ऐसी भी एक्नी होती हैं कि आपको पेपुलर इरेप्शन होती है आफ्टर सन एक्सपोजर, लेकिन इसमें कोमीडोन नहीं होते। आप ये कंप्लेन करते हैं कि सन एक्सपोजर के फ़ौरन बाद जो है छोटे छोटे पेप्यूल्स अपीयर होते हैं, लेकिन आप उसको जो है यही समझते हैं कि शायद ये एक्नी है। इसके अलावा फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, तो इसमें भी छोटे पस वाले दाने बनते हैं। आपकी जो ट्रू एक्नी है उस पर, या बहुत ज़्यादा आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो एक्नी लाइक कंडीशन होती है, बट ट्रू एक्नी नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो चैनल है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ, और आप लोगों सबका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ, और आप जो है जिस दिन आपने कंसल्टेशन लेनी हो आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो है फ़ौरन टाइम देके मैं अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन काउंसल भी करती हूँ और प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन भी सेंड करती हूँ। और ये मेरे कुछ जो वीडियोस हैं उनका ओवरव्यू है कि ज़्यादा जो मशहूर हैं, विटिलिगो है, एक्जिमा पे भी मैंने वीडियो बनाई है। तो आपने जो है अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जिस भी स्किन इशू के बारे में आप जानना चाहती हैं या परेशान हैं, तो आपने इस मुझे ज़रूर बताना है कि मैं अब अपनी अपकमिंग वीडियो किस पे बनानी है मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।